नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। महाराष्ट्र में हिंदू वोटों के 12 हॉटस्पॉट को बीजेपी ने आइडेंटिफाई कर लिया है। ये हॉटस्पॉट महाराष्ट्र के 13 जिलों में हैं। मराठवाड़ा के 6 जिले, विदर्भ के 3 जिले, वेस्ट महाराष्ट्र के 3 जिले और कोंकण का 1 जिला। इन डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी ने 24 के लिए 19 सीटों का प्लान तैयार कर लिया है। 3 करोड़ की आबादी वाले इन जिलों में बीजेपी ने जो हिंदू हॉटस्पॉट चुने हैं, उन इलाकों में बीजेपी 24 में क्लीन स्वीप करना चाहती है। बीजेपी के वो हॉटस्पॉट कौन से हैं? कैसे बीजेपी ने 24 का प्लान तैयार कर लिया है? शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तिकड़ी को बीजेपी कैसे पस्त करेगी? महाराष्ट्र के लिए मोदी की बीजेपी ने क्या महा फॉर्मूला बनाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। 12 तीर्थ स्थल, 13 जिले, 760 किलोमीटर का लंबा मार्ग, बजट 86,300 करोड़। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार की इस घोषणा के बाद महाराष्ट्र में सियासी सुर तेज हो गए हैं। अब सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र में 24 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना सियासी गुणागणित फिट करना शुरू कर दिया है? हिंदू वोट को इंटैक्ट करने में जुट गई है बीजेपी, क्योंकि बजट में इस घोषणा के बाद बीजेपी के सियासी विरोधी एक सुर में शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले को सेक्युलरिज्म और संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। हमारा एक सेक्युलर स्टेट है, तो सरकार किसी धर्म के बढ़ावे के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकती, लेकिन वो तीर्थ क्षेत्र के नाम पर वो सिर्फ हिंदू प्रतिष्ठान को ये पैसा देने की कोशिश हो रही है। यह चुनावी जुमला है, ये तो बिल्कुल साफ बात है। हमारे सेक्युलरिज्म जो हमारा जो मूल तत्व है संविधान का, उससे ये सरकार दूर जा रही है। चुनाव आगे देखे, जिस तरह से चुनाव में शिंदे फडणवीस सरकार की लगातार हार हो रही है, उसे सरकार बौखला गई है। अब ये जो रेवड़ी बांटने का काम हुआ है, उससे जो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में जो बुनियादी सुधार होने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने जो घोषणा की, पहले उसे समझने की जरूरत है। 760 किलोमीटर लंबा नागपुर गोवा शक्तिपीठ मार्ग किन किन जिलों से होकर गुजरेगा और किन किन धार्मिक स्थलों को फायदा पहुंचेगा? माहूर, तुलजापुर, अंबेजोगाई, इन तीनों शक्तिपीठों को सड़क मार्ग से लिंक किया जाएगा। साथ ही शक्तिपीठ हाईवे से औड़ा नागनाथ और पल्ली वैजनाथ, इन दोनों ज्योतिर्लिंगों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा नांदेड़ गुरुद्वारा, पंढरपुर, कारंजाला, अक्कलकोट, गाड़गापुर, नरसोबाचीवाड़ी, औदुंबर तीर्थ को भी जोड़ा जा सकेगा। साथ ही ये शक्तिपीठ महामार्ग जब बनकर तैयार होगा तो महाराष्ट्र के खासकर मराठवाड़ा रीजन की तरक्की की नई राह खोल देगा। शक्तिपीठ महामार्ग की वजह से हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, विदर्भ के वर्धा, नागपुर, यवतमाल, पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, कोंकण के सिंधुदुर्ग को जोड़ेगा। मतलब 13 जिलों की करीब 3 करोड़ की आबादी तो सीधे प्रभावित होगी। बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार के इस फैसले से राज्य के 13 जिलों का विकास तेजी से होगा, लेकिन विपक्ष बीजेपी के इस फैसले को खोखला हिंदुत्ववाद बता रही है। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को सलाह भी दे रही है। ये मंदिर चलाना किसी सरकार का काम नहीं है। कोई भी धार्मिक स्थल को चलाना वो सरकार का काम ही नहीं है। हाँ, कहीं कुछ गलत हो रहा है किसी धार्मिक मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, तो वहाँ सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, मगर कि कोई भी धार्मिक स्थल चलाना ये सरकार का काम नहीं है। और उसी प्रकार ये जब पंढरपुर कॉरिडोर में भी आज वही मुद्दा सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया और कोर्ट में ये मामला गया है। इसके अलावा बाकी मंदिर जो है सरकार कहना है कि चाहे 5 ज्योतिर्लिंग हो या फिर अन्य शक्तिपीठ का मार्ग हो, उसको रीडेवलप करना जरूरी, इसलिए वो पैसे दे रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार को अपना सेक्युलरिज्म का जो हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको अपने संविधान में दिया, उसको फॉलो करना चाहिए। मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, उसको निधि देना एक प्रकार से ठीक है, मगर वो हिस्टोरिकल साइट है, कुछ प्रोटेक्टेड साइट है, मगर हम इसी बहाने हम हिंदुत्ववादी सरकार है ये दिखाने की जो कोशिश है वो गलत है। बीजेपी के रणनीतिकार इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, क्योंकि इसे केवल 12 तीर्थ स्थल 13 जिले तक की जोड़कर मत देखिए, क्योंकि शिंदे फडणवीस के इस फैसले का अगर चुनावी असर हुआ तो क्या हो सकता है, इसे समझिए।
नागपुर गोवा शक्तिपीठ मार्ग जिन 12 तीर्थ स्थलों और 13 जिलों से होकर गुजरेगा, वहां कुल 19 लोकसभा सीट आती हैं, तो करीब 140 विधानसभा सीटें इन इलाकों में आती हैं। मराठवाड़ा के औरंगाबाद, धाराशिव थोड़ा मुस्लिम प्रभाव वाला इलाका है, बाकी इलाकों में हिंदू आबादी ज्यादा है। मतलब अगर चुनावी असर हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी के इस फैसले के बाद विपक्ष हिंदू मुसलमान करने लगा है। मंदिर और मस्जिद की जब तक वो सियासत नहीं करेंगे तब तक वो जीतेंगे नहीं। उनका कहना है कि आप लोग की सरकारों ने कुछ नहीं किया, अब जरूरत है, काफी पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है, उनका जीर्णोद्धार जरूरी है। बिल्कुल उनको ऐसा लगेगा ही, क्योंकि देने जैसा और बताने जैसा कुछ भी किया नहीं है, तो मंदिरों के नाम पे सियासत करना अब उनके लिए कुछ नेता ये भी कह रहे कि अन्य धर्मों के लिए ऐसा प्रावधान क्यों नहीं किया, जब बजट है तो सभी धर्मों के लिए होना चाहिए, सिर्फ एक स्पेसिफिक धर्म के लिए नहीं, देखो वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों का, वो भी पैसा नहीं देंगे, सिर्फ बजट के दिन खेल खेलेंगे, बाकी 367 दिन चिल्लाते रहेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब साल भर से कम का वक्त ही बचा है, लिहाजा विपक्ष बीजेपी के इस फैसले को हिंदुत्व वाले एजेंडे से जोड़ रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार दावा कर रही है कि श्रद्धालुओं की सालों से मांग थी कि मंदिर विकास हो, जीर्णोद्धार किया जाए, लिहाजा सरकार ने फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने बजट में राज्य के 5 ज्योतिर्लिंगों के पुनर्विकास के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया है। महाराष्ट्र के भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, औंधा नागनाथ, बैजनाथ में ज्योतिर्लिंग सहित प्राचीन मंदिरों के पुनर्विकास और संरक्षण का काम किया जाएगा। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार का फैसले पर अपनी दलील और दावे भी हैं। कोई रास्ता बनाते हैं और उसमें कभी कोई ज्योतिर्लिंग आते हैं तो आप बोलते हैं कि हिंदुत्व के लिए बनाया गया है। क्यों? वो रास्ते से सिर्फ मंदिर की पूजा करने वाले ही लोग जाएंगे, कोई किसान नहीं जाएगा, कोई आदमी नहीं जाएगा, कोई बच्चे के घर नहीं जाएगा, कोई माँ बाप को मिलने नहीं जाएगा। सिर्फ 4 मंदिर रास्ते पे लगते हैं तो बताते हैं कि आप भाई हिंदुत्व का एजेंडा है, और रास्ते तो सबके लिए है ना। क्यों वहाँ से मुस्लिम नहीं जाएगा, दलित नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, अजीत पवार जी नहीं जाएंगे वो रास्ते से, कौन नहीं जाएगा, जितेंद्र आव्हाड नहीं जाएंगे जो मुमरा से चुन के आते हैं मुस्लिम वोटों पे, वो नहीं जाएंगे, कौन जाएगा उस पर। उनका ये कहना है कि अपने मंदिरों का नाम का जिक्र किया, अपने ज्योतिर्लिंगों का जिक्र किया, आपने जो है सिर्फ हिंदू वोटों को ध्यान में रखते हुए सब घोषणा। हम पाकिस्तान में थोड़ी है भाई, हिंदुस्तान में है, हिंदू है तो हिंदू का मंदिर का भी बात करेंगे ना, मलंग बाग का भी बात करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम मंदिर छोड़ देंगे। मंदिर तो सबकी आस्था है, पर्यटन के लिए बढ़ावा मिलेगा। और आपको मालूम नहीं कि महादेव के भक्त कितने हैं। वो जो कोई महाराज है, क्या नाम उनका, वो बागेश्वर जी महाराज है, दूसरे शर्मा जी है, 20-20 लाख लोग आते हैं। ये बात कभी जितेंद्र आव्हाड की सुनेंगे ना तो अगली बार चुन के नहीं आएगा वो। बहुत दिनों से जो भक्ति स्थल है, जो मंदिर है महाराष्ट्र के, उनका जीर्णोद्धार किया जाए, ऐसी मांग भक्तजनों से गवर्नमेंट की तरफ आ रही थी। ये बजट में माननीय सीएम और माननीय डीसीएम साहब दोनों ने भी जो ऐसे मंदिर, पुरातन मंदिर है, भक्ति स्थल है, उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ऐसी प्रोविजन की है। 24 में चुनाव है, बीजेपी का मकसद कोर वोटर को इंटैक्ट करके रखना है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में बीजेपी को 23 सीट, शिवसेना को 18 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, एनसीपी को 4 सीट, अन्य को 1 सीट। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 48 सीटों में से 23 सीट, शिवसेना को 18 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, एनसीपी को 4 सीट, एआईएमआईएम को 1 सीट मिली थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। उद्धव गुट की शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ है, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना बीजेपी के साथ है। 2024 में क्या बीजेपी फिर से वही कमाल दिखा पाएगी जो 14 और 19 में दिखाया था? सबसे बड़ा सवाल यही है और सबसे बड़ी चिंता भी बीजेपी के सामने भी यही है। मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी अभी से ये कहने लग गए कि बीजेपी ने अपनी नीति और नीयत से ध्रुवीकरण का काम करना शुरू कर दिया है, जैसा वो 14 और 19 के चुनाव में करके जीती थी। आप मुझसे पूछेंगे और उसको मैं बोलूँगा कि हाँ भाई, जो सिर्फ एक ही धर्म के लिए किया गया है तो इससे पोलराइजेशन होगा और उससे फ़ायदा हो जाएगा, चुनाव में फ़ायदा हो जाएगा। वही तो हो रहा है ना देश के अंदर कि हर जगह हिंदू मुस्लिम करो। कल का जो बजट था वो मैंने देखा, बहुत सारे मंदिरों को, बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन जो उसी धर्म के हैं उनके बारे में उस पर खर्च किया जा रहा है, ताकि आगे जो है
इलेक्शन 2024 के जीता जा सके। इस मुल्क में और भी बहुत सारे रहते हैं, इसमें 20% मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन किसी मकबरे के लिए, किसी दरगाह के लिए और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई एक पैसे का फंड नहीं दिया गया। ये सरकार ना सिर्फ एक ही तरह का पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कर रही है, मेजॉरिटी और अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है। माइनॉरिटीज़ के लिए क्या दिया है बजट के अंदर प्रावधान? आप इतना सारा करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हो तो मुसलमान भी तो इस देश का अहम हिस्सा है ना। आपने उनके लिए क्या किया? क्या उस मार्ग के अंदर कोई मुसलमानों की मस्जिद नहीं है? उसके लिए क्या कर रहे हो आप? क्या प्रावधान किया है आपने? करोड़ रुपया आपके पास है, आप सिर्फ स्थान इस पे दे रहे हो। अरे आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा करो जो लोगों को काम में आज की तारीख में ज़रूरत की चीज़। तो सरकार अपनी प्रायोरिटीज़ में फेल हो गई है और सिर्फ मेजोरिटेरियन अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा 48 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी को सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ी चिंता इसी स्टेट से है, क्योंकि 24 के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए चक्रव्यूह तैयार है। क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ 3 बड़े फैक्टर हैं, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे। क्या इनसे 2024 में बीजेपी निपट पाएगी? सवाल यही है कि क्या 24 में महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि पुणे में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जिनमें से पुणे के चिंचवड़ सीट को बीजेपी बचाने में कामयाब रही, लेकिन पुणे की कस्बा सीट को बीजेपी नहीं बचा पाई। 28 साल से पुणे के कस्बा सीट पर बीजेपी जीतती रही है। 2019 में बीजेपी से मुक्ता तिलक जीती। उनके निधन के बाद 26 फरवरी को उपचुनाव हुआ, जिसमें महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने जीत हासिल की है। महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस जब इकट्ठा होती है तब यही नतीजे महाराष्ट्र के हर जिले में आने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में भी यही होगा, आपको लगता है? जरूर जरूर यही होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।